आज जो हमको पढ़ना है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी 11th क्लास का ही सिलेबस था, 12th क्लास का सिलेबस नहीं है ये। अब यहाँ पर ध्यान देना है, नॉर्मलिटी को एकदम शॉर्ट में निकालते हैं मोलरिटी के आधार पे। एकदम जो मोलरिटी को समझ लिए, नॉर्मलिटी को समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम जस्ट लाइक वही है, थोड़ा सा का अंतर है, मात्र 2% का ये, 5% का ये, इतना ही का अंतर है। अंतर क्या है कि मोलरिटी में हम पढ़े थे ना कि विलेय के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरिटी में पढ़े थे विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन कोच में चाहिए लीटर में। और नॉर्मलिटी भी वही है, थोड़ा सा का अंतर है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोल के जगह पे ग्राम तुल्यांक खाली जोड़ जाता है। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, दोनों यही है। तो दोनों को देखिए एक साथ लेके चलते हैं और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर बात करते हैं पहले मोलरता का, जिसको आप लोग बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। और दूसरा है नॉर्मलता, नॉर्मलता जिसको कहते हैं नॉर्मलिटी। समझे ना? ये है मोलरता और वो है नॉर्मलता। मोलरता को एम से डिनोट करते थे, कैपिटल एम से, तब इसको हम बोलते थे क्या? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस चीज में चाहिए? लीटर में। उसी तरह यहां पर नॉर्मलता को एम से डिनोट किया जाता है, एन से, स्मॉल एन से, सॉरी कैपिटल एन से। नॉर्मलता को कुछ डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। तो इसको बोलते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या अब बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या चीज में? लीटर में। अब यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर ये होना चाहिए कि दोनों में एक वर्ड का अंतर है कि देखो मोलारिटी में मोल आता है तो नॉर्मलिटी में ग्राम तुल्यांक आता है। समझे ना? बस इतने हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम बताते हैं, वो क्लियर कर लीजिएगा। देखो मोल में कन्वर्ट करने के लिए बोले थे ना बुआ कि दिए गए द्रव्यमान में, दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान, मोल बराबर क्या होता है? दिए गए द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। और यहां पर आना मोल निकालने के लिए बताया, यहां पर ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्राम तुल्यांक। बस थोड़ा सा का अंतर है बुआ। ग्राम तुल्यांक निकालता जानते हैं क्या? दिए गए द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान अब बटा तुल्यांकी भार। कौन भार? तुल्यांकी भार। बस इतने का अंतर है। यहां पर आणविक द्रव्यमान से भागा देना था, तो यहां पर कुछ इस भार देना है तुल्यांकी भार से। कोई कहेगा सर तुल्यांकी भार क्या था? उसके बारे में बताते हैं। यहां पर आना आणविक द्रव्यमान क्या था? आणविक द्रव्यमान तुलना करके बता रहे हैं बुआ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो परमाणविक द्रव्यमान का योगफल, परमाणविक द्रव्यमान का योगफल, परमाणविक द्रव्यमान का योगफल। अब यहां पर कहिएगा ना कि सर तुल्यांकी भार क्या है? तो तुल्यांकी भार भी आप जान लीजिए कि आणविक द्रव्यमान अब बटा संयोजकता, बटा कुछ है बुआ संयोजकता या संयोजकता, संयोजकता या धनायन की संख्या या जो भी है बताएंगे आगे। ऐसे रियल रूप में इसका परिभाषा होता है। संयोजकता तो होगा किसमें? परमाणविक द्रव्यमान में, परमाणु की संयोजकता। तो परमाणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। अगर आणविक द्रव्यमान लिखते हैं ना तो ओकरा बटा, अगर जो क्षार रहता है तो OH की संख्या, अगर अम्ल रहता है तो H+ की संख्या। समझे? अगर लवण रहता है तो धनायन की संख्या। इस तरह से होती है, उसका चार्ज पे निर्भर करता है।
तो यही चीज देखिएगा। अब हम मान लिया एक चीज को हम निकाल के दिखाते हैं। चलो यहां पर लेते हैं H2SO4, कुछ लेते हैं H2SO4। तो H2SO4 का पहले हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, पहले इसको तोड़ लो। तो यहां जाएगा 2H पर प्लस SO4 पर 2 माइनस, ये ना होगा। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकालो तो हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन के परमाणुक द्रव्यमान 1 प्लस सल्फर 1 गो और सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन का 16, जब जोड़ दीजिएगा ना तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तो करके देखो तुल्यांकी भार H2SO4 का, H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम क्या बोले आणविक द्रव्यमान, बताना H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना आया था 98 अपॉन, यहां पर बोले बुआ, यहां पर थोड़ा सा समझना, H2SO4 जो है ना ये अम्ल है। H2SO4 को चाहिए तो अम्ल में H प्लस की संख्या जाता है, बताना H प्लस की संख्या के गो है तो 2 से भागा दे दो, कितना आ गया 49, ये हो गया तुल्यांकी भार। समझ गए। अब चलो फार्मूला की बात करते हैं। तो m बराबर जो आया था वो था x गुना 1000 बटा MW गुना v, याद आ रहा होगा। अतः यहां पर वही हो जाएगा n बराबर x गुना 1000 बटा EQWT गुना v। देखिए अंतर कहां है, यहां मोलिक्यूलर वेट है तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट है, यहां पर आणविक द्रव्यमान है तो यहां पर तुल्यांकी द्रव्यमान है, बस इतने का तो अंतर है, बाकी सब चीज वही है। चलो एक फार्मूला और पढ़े थे हम ना जिसमें डेंसिटी रहता था, इसको बोले थे 10dx अपॉन MW मोलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला ये था ना केस 2 का, यहां पर भी वही हो जाएगा 10dx अपॉन EQWT इक्विवेलेंट वेट हुआ। जहां पर आपको मोलिक्यूलर वेट यूज करना है मोलारिटी में, तो नॉर्मेलिटी में आपको इक्विवेलेंट वेट यूज करना है। कौन वेट यूज करना है। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर हम देते हैं जो आसानी पूर्वक बनेगा। चलो एक कंटेनर है, एक कोची है कंटेनर है, और इस कंटेनर में 500 सीसी का विलयन है। कितना सीसी का 500 सीसी का, और इसमें 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। कुछ घुला हुआ है H2SO4 घुला हुआ है, 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि 500 सीसी विलयन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। समझे, उस विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 500 सीसी, देन फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, कर देंगे। चलो यहां पर बैठाओ ना बुआ, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या कर रहे हैं ना, x क्या बोले थे विलय की मात्रा कितना है बुआ 4.9 इंटू 1000 अपॉन, बताना MW मोलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है 98 इंटू कितना सीसी सॉल्यूशन दे दिया है 500। क्या आपको दिक्कत है, हल कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वो मोलारिटी हो गया। नॉर्मेलिटी की बात करो तो यहां पर नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, x कितना है 4.9 इंटू 1000 अपॉन, बताना। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट, तो बताओ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था 49 इंटू कितना सॉल्यूशन है तो 500। इसको भी सॉल्यूशन कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा ये मोलरिटी हो जाएगा, जो वहां पर आएगा वो नॉर्मेलिटी हो जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है। तो इसी तरह से तुलना कर करके पढ़िए और समझिए। कहीं छूट गया है तो आराम से YouTube चैनल पर जाके आर केमिस्ट्री क्लासेज पर जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो डाला हुआ है उसको देखिए, तब रिवीजन होता रहेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।